जैसा मैं आज कल हुआ था वैसे मैं आज भी हुआ। मेरे बॉस ने मुझे बहुत सुनाया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सचिन है और चलते हैं अपने वीडियो में आगे। तो जैसा कि मैं अपने डेली रूटीन की तरह मैं अपने लाइब्रेरी जाता हूँ, मैं अपने चेयर चढ़ के जा रहा हूँ तो बैठने के लिए कि मैं कल मुझे बहुत सुनाया, मुझे बॉस ने ऐसा रीज़न क्या था कि उन्होंने मुझे ऐसा बोला। तो मैं उसी के ऊपर मैं सोच रहा होता हूँ मैं कि ऐसा मैंने क्या किया कि मुझे बोला गया कि सचिन आप काम नहीं कर पा रहे हो। मैंने मैम से रिव्यू ली थी कि आप कैसा काम कर रहे हो, तो आप काम सही से नहीं कर पा रहे हो। तो क्या रीज़न है कि आप काम सही से नहीं कर पा रहे हो? तो मैंने बोला सर ऐसी कोई बात तो नहीं है, मैं तो काम करके कंप्लीट करके दे रहा हूँ। मैम जो बोल रही है मैं वो कंप्लीट करके दे रहा हूँ, आप चेक कर सकते हैं। ग्रुप बना हुआ, ग्रुप में सारा काम कंप्लीट करके मिलता है। एक्सपेक्टेड की वीडियोस नहीं बन पा रही है, वो रीज़न ये आता है वीडियोस नहीं बन पाने का कि टीचर्स अलाउ नहीं करते वीडियोस बनाने के लिए। टीचर्स की इतनी पर्सनल प्रॉब्लम्स होती है। तो वही सब सोच रहा होता हूँ कि मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ। उसके बीच में मुझे ये भी करना होता है, सोचना होता है कि यार मुझे वीडियोस डालनी है, कंटेंट डेली का मुझे बनाना है, क्योंकि डेली मैं वीडियो कंटेंट नहीं बनाऊंगा तो मैं एक दिन भी मिस किया मैंने तो मेरा वीडियो एडिटर मुझ पर चढ़ जाएगा और फिर हमारा एक फ्लो टूट जाएगा। जो हमारा डेली का जो एक चैलेंज हमने बना रखा है कि हमें आज एक शूट करना है, आज हमें एडिटिंग करनी है, आज हमें पोस्ट करना है, वो फ्लो टूट जाएगा। इस कारण से मैं बहुत परेशान हो रहा होता हूँ। मैं सोच रहा होता हूँ क्या करूँ क्या नहीं करूँ मैं, और अपने यूट्यूब पे भी काम कर रहा होता हूँ। मीन्स इन द माइंड मेरे एक टाइम पे मेरे बहुत सारी चीज़ चल रही होती है कि मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ। ऑफिस का चक्कर, वीडियो का चक्कर, यूट्यूब का चक्कर, एडिटिंग का चक्कर, टाइटल का चक्कर, थंबनेल का चक्कर, बहुत सारे चीज़ होते हैं। उसमें से मुझे एडिटर को समझाना होता है कि भाई ऐसे सिनेमैटिक्स एडिट डाल। बहुत चीज़ें मुझे देखनी होती है मुझे कि मैं उसको भी इम्प्रूव करूँ, अब मैं भी इम्प्रूव हूँ। तो इस चक्कर में मुझे बहुत सारी टेंशन होती है। उसके ऊपर से मम्मी मेरी अभी ट्रैवल करने वाली कहीं पे 10 तारीख को इवनिंग की ट्रेन है। तो मैं बहुत टेंशन में होता हूँ कि मैं उस दिन का कैसे करूँगा कैसे नहीं करूँगा। मैं टेंशन में पड़ा होता हूँ। तो सारी टेंशन्स को सोचते सोचते काम करते करते मैं अपना वहाँ से पैकअप करता हूँ लाइब्रेरी से और निकलने की सोचता हूँ। रीज़न ये है कि एड्स भी मैंने चलाए हैं, मैं ऐड भी रन कर रहा होता हूँ यूट्यूब पे अपने। तो मुझे उससे भी मुझे कुछ ना कुछ चाहिए कि गेन हो, मेरे जल्दी से ज़्यादा मेरे फॉलोअर्स बढ़ता कि मैं जल्द से ज़्यादा आगे बढ़ पाऊँ मैं। तो उस पर भी ऐड चला रहा होता हूँ। तो मैं लाइब्रेरी से निकलते रहते ये दिमाग उसमें आ रहे होते कि यार क्या कैसे करा जाए, कुछ समझ में नहीं आ रहा दुनिया में। रेड लाइट पहुँच के सोच देखता हूँ कि अभी तो रेड लाइट है, ग्रीन होगी या कोई क्रॉस करेगा उसके साथ क्रॉस कर लेंगे, उनके साथ साथ हम अपने जर्नी पे निकल जाएंगे ऑफिस के लिए। बहुत टाइम 1 मिनट के आसपास 1.5 मिनट के आसपास मुझे वेट करना पड़ता है। देन लोग क्रॉस करते होते हैं, देन मैं उनके साथ मैं भी क्रॉस कर लेता हूँ। क्रॉस करके मैं अपने अड्डे की तरफ जा रहा होता हूँ। वो भी दिमाग में मेरी सारी चीज़ चल रही होती है, मेरी बहुत सारी चीज़ होती हैं। ऊपर से गर्लफ्रेंड का चक्कर, वो भी बहुत सारा इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो भी मैं साइड करके चल रहा हूँ आजकल। तो बिल्कुल भी मैं टाइम ही नहीं दे पा रहा हूँ, वो भी ऑलरेडी फ्रस्ट्रेट है मेरे से। मैं जाके सोचता हूँ कि क्या करूँ नहीं करूँ, बहुत टेंशन हो रही होती है। तो मैं अपने जाकर देखता हूँ अपने अड्डे पे कि कोई भी रिक्शा वाला नहीं है। तो मुझे वहाँ वेट करना पड़ेगा कि रिक्शा वाला आएगा, देन मैं एंट्री करूँ, देन मैं बैठूंगा, देन मैं निकलूँगा वहाँ से। एक रिक्शा वाला आता है तो मैं बैठता हूँ उसमें, वो भी खाली होता है क्योंकि सिर्फ 3 लोग बैठते हैं। एक मेरे आगे फर्स्ट पे बैठता है, एक पीछे में बैठता हूँ। बाकी 2-3 लोग की वेट होती है, 2 और 3 लोग और आएंगे। जब फिर रिक्शा फुल हो तब निकलेंगे। तो रिक्शा फुल होती है, देन हम निकलते हैं अपने ऑफिस के लिए। तो जैसे हम अपने स्टैंड पे पहुंचते हैं, देन हम पैसे दे के भैया को रोड क्रॉस करते हैं अपने ऑफिस की तरफ चलने के लिए। कि ऑफिस जाकर देखता हूँ कि आज भी मेरा वही लुक है। रीज़न ये है कि मैं ऑलरेडी फ्रस्ट्रेट होता हूँ। रीज़न ये है कि कल मेरे को बॉस ने बहुत सुनाया। एक्चुअली बात ऐसी हुई कि मैंने अपने बॉस से आज आए थे सर कुछ एक लोगो लगाने के लिए। तो मैंने उनको कहा कि मैं सर ऐसी बात है कि ना मुझे आपसे मीटिंग करनी है। रीज़न बिहाइंड ऑफ दिस कि क्या मेरा वर्क है, कैसे मेरा वर्क है, मुझे आप एक्सप्लेन कर दीजिए ताकि मुझे अंडरस्टैंडिंग रहे। ये ना बोल पाए आप कि आप मैंने ये तुम्हें काम दिया तुमने ये सब नहीं किया। तो सर ने बोला ठीक है आप बात करते हैं। तो मैंने बोला सर मुझे आपसे और मैम से दोनों से मुझे बात करनी है, आप तो मिल के एक डिस्कस करते हैं कि क्या मेरा काम है क्या मेरा काम नहीं है। उन्होंने ठीक है सर। फिर सर आज तो मिल नहीं पाएंगे हम दोनों, तो शाम को देखते हैं। तो मैंने सर कोई बात नहीं, आज नहीं सैटरडे मिलते हैं, मुझे दोनों से बैठ के बात करनी है। तो ठीक है सैटरडे मिलते हैं। तो यही मुझे बॉस ने मुझे उनकी थोड़ा सा बोलने का टोन तो अच्छा था, पोलाइट था, लेकिन उनका ना थोड़ा सा मुझे अजीब सा लगा कि नहीं मुझे कुछ ना कुछ कमी है मेरे अंदर अभी भी। तो अपना फ्रस्ट्रेशन होने के कारण मैं अपना ड्रेस चेंज नहीं कर पाता हूँ, अपनी लुकिंग नहीं चेंज कर पाता हूँ। तो मेरा वही सेम जैकेट मेरा जो कल का था वही आज सेम का जैकेट मैं पहन के अपने ऑफिस में आ जाता हूँ मैं। ऊपर से मेरे एडिटर का चक्कर कि भैया चैट जीपीटी से बनवा के दो मुझे ये इमेज, क्योंकि मेरा इतना फ्री वाला वर्जन खत्म हो चुका है। मेरा दिन डेली का 3 होता है और आप बना के देते हो तो मुझे बना के देना पड़ता है। देखिए ये वाला है, वो भी इसमें से फरमाइश कि भैया 16:9 में चाहिए मुझे 9:16 में नहीं चाहिए, 16:9 में चाहिए मुझे। फिर उसको देने के बाद फिर मैं अपने ऑफिस का काम कर रहा हूँ। मेरे को कुछ वीडियोस अपलोड करनी होती है कि मेरे फ़ोन से मैं लैपटॉप में नहीं आ रही होती एडिट करने के लिए।
तो मुझे अपलोड करना पड़ता है अपने फ़ोन से ड्राइव पे, ड्राइव से फिर मुझे अपने लैपटॉप में डाउनलोड करना पड़ता है। तो वही देख रहा हूँ कि कौन सी है। उसके बाद फिर मेरे को पोस्टर्स बनाने होते हैं, तो पोस्टर्स के लिए मैं टेम्पलेट चेक करता हूँ कौन से टेम्पलेट्स अच्छा है। कैनवा यूज़ करता हूँ पोस्टर बनाने के लिए मैं, तो वो चेक कर रहा हूँ कौन सा अच्छा वर्क करता है। उसके बाद फिर उसका मुझे मैम की तरफ से एक इन्फॉर्मेशन आता है कि सचिन कुछ एनिमेस टाइप की भी आजकल डांसिंग वीडियोस बहुत ज़्यादा चल रही है, क्लिप दिखा देता हूँ आपको, इस तरह से वीडियो बना के मुझे दो, या फिर रिसर्च करो कि कैसे बनती है वीडियो, क्या चीज़ का पैटर्न है। तो मैंने ट्राई किया उससे मैंने, और मुझे लगा कि इस पर पेड है, तो मैंने अपने मैम को शेयर कर दिया, मैम ये सारी चीज़ें ये पेड है। तो मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, पेड है चलो कोई बात नहीं। तो मैंने उनको बता के दिया, मैम ये देखो इसका प्राइसिंग ये है, और इस प्राइसिंग के रेट के ऊपर ही हम बना सकते हैं वीडियो, वीडियो के सेकंड्स के अकॉर्डिंग चार्जेस लेगा ये। तो उन्होंने डालने में लेट लगा, तो वैसे हमारा टाइम हो गया ऑफ। फिर हम वहाँ से निकलते हैं अपने ऑफिस से, फिर हम अपने स्टैंड की तरफ जाते हैं, रिक्शा स्टैंड की तरफ, कि वीडियोज़ के लिए मैंने भेज तो दिए है, मेरी मैम से ही बात हो गई है, मेरी गर्लफ्रेंड से ही बात हो गई, मेरी मैडम से, मतलब मेरी बॉस और मेरी मैडम दोनों से मेरी बातचीत हो चुकी है। तो सामने देखते हैं हमारे राइट हैंड साइड हमेशा मंदिर होता है, तो मैं आज थोड़ा सा भगवान को नमस्ते करते हुए अपने पहुंचता हूँ अपने स्टैंड के पास जहाँ से रिक्शा मिलती है। तो कुछ सेकंड वेट करने के बाद मुझे दिखता है एक रिक्शा वाला, तो वो आता है, तो उस रिक्शे के पे मुझे बैठ के फिर मैं अपना चल पड़ता हूँ अपने घर की तरफ। तो घर की तरफ चलते रहता हूँ। तो मैं आज आगे मुझे बैठने का सौभाग्य मिलता है, बहुत कम सौभाग्य मिलता है मुझे कभी आगे बैठने में, क्योंकि आगे ऑलरेडी फुल होता है, सौभाग्य मिलता है। तो मैं आगे बैठ के फिर रिकॉर्डिंग करते हुए मैं अपना घर की तरफ निकलता हूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप सपोर्टिंग अस, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में और एंगेजिंग कंटेंट के साथ।